हम्म। आज अपना है प्रकरण जिन पूजन आदि का औचित्य। औचित्य मैंने उचितपना। पढ़ेंगे भाभी जी, आप पढ़िए। मेरे को कह रहे हो भैया? हाँ जी। जिन पूजनादि का औचित्य। प्रश्न। धातु पाषाण रूप अनंत देव की प्रतिमा को भी किस लिए पूजना? क्योंकि अनंत भगवान तो मुक्त होकर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। इन प्रतिबिंबों में उनका एक प्रदेश भी नहीं आता है। वे अपनी पूजा चाहते नहीं हैं, किसी का उपकार अपकार करते नहीं हैं, तो उनकी पूजा स्तुति आदि करते हैं उसमें वे राग द्वेष नहीं करते हैं, तथा जो उनकी निंदा करता है उसके प्रति द्वेष नहीं करते हैं। इन राग द्वेष से रहित अरहंत सिद्ध भगवान की प्रतिमा में स्थापना कर उस अचेतन जड़ प्रतिमा को किस लिए पूजना? उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती है, अतः उसमें अरहंत की स्थापना करना उचित नहीं है। प्रश्न आपका था ये, है ना? हाँ, आ गया, देखिए यहाँ पर प्रश्न। तो अब देखिए इसका क्या समाधान देते हैं पंडित जी। पढ़िए उत्तर। यह तो सत्य है कि भगवान सिद्ध स्थान में विराजमान है। हम्म। उनका एक भी प्रदेश प्रतिमा में नहीं आता है। वे किसी का उपकार अपकार भी नहीं करते हैं, तो भी धातु पाषाण की प्रतिमा में अरहंत भगवान की स्थापना करना उचित है, क्योंकि गृहस्थ श्रावक का मन शुद्धात्म स्वरूप के अवलंबन से विशेष प्रवृत्त नहीं होता है तथा बिना अवलंबन के स्थिर नहीं होता है। अतः परमात्म भाव का अवलंबन लेने के लिए, वीतरागता से परिणाम जोड़ने के लिए धातु पाषाण रूप प्रतिमा में अरहंत भगवान की स्थापना करते हैं। उन प्रतिमाओं को साक्षात अरहंत भगवान के समक्ष समान जानकर उनका ध्यान, स्तवन, पूजन आदि करते समय अरहंत के स्वरूप में अपने परिणाम जुड़ने से समस्त सांसारिक संकल्प विकल्प छूटकर इसे परमात्म भाव का अनुभव होता है। उस परमात्म रूप की प्राप्ति होने पर अपनी सुख रूप ज्ञान संपदा में विघ्न करने वाले अंतराय कर्म संबंधी कटुक रस का अनुभाग रुक जाता है। अपने वीतराग भाव होने से सत्ता में स्थित पूर्वबद्ध असाता वेदनीय आदि समस्त अशुभ प्रकृतियों का रस नष्ट हो जाता है। साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों का रस अनुभाग बढ़ जाता है। मंद कषाय के कारण तीन शुभ आयु बिना अन्य समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति कम हो जाती है। ऐसा जैन सिद्धांत के परमागम में केवली भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि मंद कषाय के कारण जीव के पहले बंधे हुए शुभ कर्मों में रस बढ़ जाता है और अशुभ कर्मों में रस कम हो जाता है। देव, मनुष्य और त्रियंच, इन तीन शुभ आयु को छोड़कर, अच्छा त्रियंच भी शुभ आयु मानी है? हाँ जी, क्योंकि देखो जिस पर्याय को ये जीव छोड़ना नहीं चाहता वो शुभ आयु है। सिर्फ एक नारकी है जो कि मरना चाहता है, उस पर्याय को छोड़ना चाहता है। बाकी त्रियंच भी अपनी उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। ये तीनों शुभ आयु में काउंट की गई है। देव, मनुष्य और त्रियंच, इन तीन शुभ आयु को छोड़कर अन्य समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति कम हो जाती है। इससे विपरीत तीव्र कषाय के कारण कर्म की समस्त पाप रूप अशुभ प्रकृतियों में रस बढ़ जाता है और पुण्य रूप शुभ प्रकृतियों में रस कम हो जाता है। देव, मनुष्य, त्रियंच, इन तीन शुभ आयु बिना अन्य समस्त कर्मों की स्थिति बढ़ जाती है। देखिए भगवान अरहंत के देखिए जीव के परिणामों का और कर्मों का कैसा नैमित्तिक संबंध है। जीव जैसे अपने कषाय मंद करता है तो जो पाप प्रकृतियां हैं उनका रस फीका पड़ जाता है।
और जो पुण्य प्रकृति है उनका रस बढ़ जाता है। और जब ये जीव तीव्र कषाय के परिणाम करता है तो पाप प्रकृतियों में रस बढ़ जाता है, पुण्य प्रकृतियों में रस घट जाता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे पढ़िए। भगवान अरहंत के प्रतिबिंब में अनुराग करने से जीव की कषाय मंद होती है। अरहंत देव की प्रतिमा को देखना, उनके गुणों में अनुराग करना इत्यादि रूप अरहंत भक्ति से दुख होने में कारणभूत पाप प्रकृतियों का रस कम हो जाता है। सुख होने में कारणभूत पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ जाता है, जिससे प्रतिकूलताएं नष्ट होकर अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ग आदि के सुख, राज संपदा, समस्त भोग सामग्री स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। अतः धातु पाषाण के प्रतिबिंब में अरहंत भगवान की स्थापना कर उनकी पूजा स्तुति करना उचित है। देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी के ना हो तो कदाचित ना भी हो, और कदाचित किसी के बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन मुख्य पने जो बहुलता से होता है उसका उपदेश दिया जाता है। क्योंकि प्रश्न यहाँ ये था कि अरहंत भगवान तो मुक्त हो गए, उनका कोई प्रदेश इस प्रतिमा में आता नहीं, तो फिर ये जिनबिंब बनाकर प्रतिमाओं में इनकी पूजा क्यों करना। और भगवान तो वीतरागी हैं, वो किसी की पूजा से राजी नहीं होते, तो उसका भला भी नहीं करते, तो फिर ये पूजा स्तुति इस प्रतिमा बनाकर क्यों करना। तो उन्होंने बताया कि जो ये संसारी जीव हैं, गृहस्थी जीव हैं, उनके परिणाम आत्म स्वरूप में ज्यादा नहीं लगते, तो उन्हें बाहर में कोई अवलंबन चाहिए अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। तो अरहंत का जो प्रतिबिंब है वो वीतराग मुद्रा रूप है, ठीक है ना। और वो वीतरागता की प्रेरणा देता है, विषय भोगों के त्याग की प्रेरणा देता है, आत्मा में आनंद है, ऐसा उस प्रतिमा को देखकर हमको भासित होता है। तो उसके अवलंबन लेने पर जीव की कषायमंद होती है। कषायमंद होने पर लौकिक में जैसी अनुकूलताएं चाहिए वो सहज में मिलती हैं और इसका भेद विज्ञान पुष्ट होता है। अभी और बताएंगे आगे, क्योंकि जैसे जैसे मोह गलेगा, जितना मोहमंद होगा उतना दुख कम होगा। ठीक है, और पढ़िए आगे। इस प्रकार उनके प्रतिबिंब, नाम आदि अपने शुभ और शुद्ध भाव होने में बाह्य निमित्त कारण है। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। बाह्य कारण के रूप में इनकी स्थापना अनादि से चली आ रही है, अतः यह स्थापना उचित है। देखो, अथवा जैसे ये अपने शुद्ध परिणामों में भी कारण होते हैं, मात्र शुभ परिणामों में ही नहीं, शुद्ध परिणामों में भी प्रतिबिंब कारण होते हैं। देखो, जो सम्यक दर्शन के बाह्य कारण गिनाए हैं उसमें जिन बिंब का दर्शन भी एक कारण गिनाया है सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्तों में, है ना। तो इसलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण कहा है, बाह्य कारण की अपेक्षा। और अनादि से इसकी स्थापना चली आ रही है, और अकृत्रिम अनेक जगह ऐसे नंदीश्वर द्वीप आदि 458 अकृत्रिम जिनालय हैं मध्यलोक में। उर्दू लोक में कितने हैं? 84,97,023। और अधोलोक में है 7,72,00,000। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? मतलब अधोलोक में ज्यादा है। हाँ, 7,72,00,000। तो ये हो जाते हैं 8,56,97,023। 423 नहीं नहीं, 458 और ऐड करेंगे तो आंकड़ा कितना बैठेगा? 481। तीनों को जोड़ लेना आप, 7,72,00,000, 84,97,023 प्लस 458। तो ये आंकड़ा कितना बैठेगा शिवानी, बोलो? 8 करोड़ नहीं नहीं,
8,56,97,481 है ना। 8,56,97,481 टोटल करके देख लेना आप। ठीक है, तो आपको पता है कैसे हैं? किसी ने बनाए नहीं, अनादि के बने बनाए हैं। अकृत्रिम जिनालय, एक दिन शायद आपको वीडियो दिखाई थी अकृत्रिम जिनालय की, और छोटे मोटे नहीं होते, 500 धनुष ऊंची प्रतिमा होती है नंदीश्वर द्वीप की। जब आप पूजन करते हैं तो उसमें आता है ना वो क्या है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है, कोट कोटि शशि। वो लाल होठ है उनके, जैसे हाँ पूरा बताया कि होठ लाल हैं, बाल लाल काले हैं, लाल आंखें हाँ, नख बिल्कुल ऐसे जैसे। मुख लाल नैन नख श्याम मुख नयन श्याम अरु श्याम श्वेत है, अरु श्वेत श्याम है। रंग भौह सिर केश सिर छवि केश दे। छेद वचन देखो, बोलत मनो हसत कालु शरण कौन बापन प्रतिमा और कह रहे मोह कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश भी छुप जाता है। और वो कह रहे ना लाल लाल होठ, लाल नख। तो लाल लाल होठ ऐसे नख नहीं होते, लाल नख लाल मुख। सुनो, नयन लाल नख मुख, मुख माने होठों की बात है, लाल नख मुख नयन श्याम और श्वेत है, श्याम अरु सफेद श्वेत और है। काले हैं। लेकिन हमारी प्रतिमाओं में तो ऐसे होते नहीं, लेकिन सिंगारियों जैसे भी नहीं होते। वो कैसे होते, बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमारे नेल्स हल्के हल्के लालिमा लिए होते हैं, ऐसे बिल्कुल आपको लगता है कि साक्षात अनंत भगवान बैठे हैं। होठ भी लाल ऐसे नहीं जैसे अलग से रंग लगाया हो, नेचुरल। जैसे लाल समझो का आजकल मतलब, वो मोम के स्टैचू होते हैं, हाँ हाँ जैसे बिल्कुल सामने ऐसे, बंदा है और इसमें बिल्कुल बैठा हो। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। और इससे भी बहुत उत्तम होंगे, ये तो कृत्रिम है, वो अकृत्रिम है। हम्म, है, ठीक है, वो टोटल कर लिया 8,56,97,481। ठीक है, 856,97,481। भैया अधोलोक में तो फिर वो जो पहले दूसरा स्वर्ग है उनमें होते होंगे, नरकों में तो होते ही नहीं, नहीं, नीचे निगोद में भी स्वर्ग नहीं कहाँ होते। है, अधोलोक में स्वर्ग नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हो खर और पंख भाग में, हाँ, जिसमें खर और असुर पंख, अब कुमार बहुल भाग जो है। और व्यंतर आदि देव रहते हैं, उन्हीं भागों में होते हैं, हाँ खर और पंख हाँ, भाग में ही होते हैं, कि नरकों में। नरकों में नहीं होते, नरकों हाँ में नहीं मतलब है। अधोलोक, हाँ, नरकों में भी नहीं होंगे, हाँ, निगोद में भी नहीं होंगे। ना ना ना, हमारी चित्रा पृथ्वी के नीचे इसके 3 पार्ट हैं। पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 पार्टीशन है। एक तो 84,000 योजन मोटा है, एक 1 लाख, एक 1,80,000 है, एक 16,000 है शायद। चित्रा पृथ्वी 16,000 है। चलिए खैर, वो खर, पंख और अबहुल, अब ऐसे बहुल। 3 भाग हैं। अबहुल भाग से नरक प्रारंभ होते हैं, खर और पंख भाग में अकृत्रिम चैतन्य भी, और देव भी रहते हैं, उनके भवन है। खर भाग में है कि पंख, हाँ, उसमें भी अलग अलग भेद है। देखो, भवन वासियों के जो 10 भेद हैं, उसमें से असुर कुमार, ठीक है, और व्यंत्रों के जो 8 भेद हैं, उसमें से राक्षस, ये दोनों रहते हैं किसमें, खर भाग में रहते हैं, और बाकी सब पंख में। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि असुर कुमार और राक्षस पंख भाग में रहते हैं और बाकी सब खर में, वो थोड़ा देख लेना। चित्रा पृथ्वी के नीचे है, चित्रा पृथ्वी 16,000 योजन है, खर आएगी इसके बाद, खर के बाद पंख है। तो जो 2 है ना, असुर कुमार और राक्षस, वो पंख में है, बाकी शेष खर भाग में है। हम्म, तो देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को ध्यान से देखें, ठीक है, और थोड़ा सा अपना समय निकालकर
उनको देखकर आप कुछ समझ में नहीं आए ना आपको, तो भी आप शांति से बैठ जाओ, भगवान की प्रतिमा को निहारो। जैसे कोई कभी सुंदर बच्चा होता है ना, तो उसको देखने पर आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप ये बताओ, सुंदर बच्चे को आपने देखा, सुंदर का मतलब ये नहीं कि गोरा ही हो, काला भी हो सकता है। बात उस चीज की नहीं है, बात ये है कि उसकी सौम्यता है ना, उसकी शांतता, बच्चे की निश्चलता, उसको देखकर हमें कितना अच्छा फील होता है। और किसी कोई नेगेटिव व्यक्ति को देखें तो उसको देखकर आपके परिणाम कैसे होने लगते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना परिणामों का। आप ही देखो, आप भीड़ भाड़ देखो चलती हुई, बॉम्बे में पहुंच जाओ किसी रेलवे स्टेशन पर, तो आप अपना दूर से बैठ के देखो तो भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आप शांति देखें एकदम कहीं किसी पहाड़ी इलाके में, तो आपका दिमाग एकदम कूल हो जाता है ना। तो ऐसी जो भगवान की शांत प्रतिमा है, उस शांत स्वरूप को बताने वाली, उसके निमित्त से अपने परिणामों में भी शांतता उत्पन्न होती है। सहज में कषाय मंद होती हैं, जिसके कारण अनुकूल सामग्रियों का मिलना और प्रतिकूल सामग्रियों का माने हटना होता है। चलिए आगे पढ़िए। वैसे भी अच्छी चीज देख के तो अच्छा ही लगता है ना जगत में भी। तो अच्छी की परिभाषा क्या है, ये भी बात सही है। समझ में आया ना। पर अच्छे का पर मतलब हम जैसे यह ले ऐसे रहे हैं कि परिणामों में जो हमारे राग द्वेष घटते हैं, कषाय की जो मंदता हो, हम उसको कह रहे हैं अच्छा। और जहां हमारी इच्छा बढ़ जाए, कषाय बढ़ जाए, जैसे आपने मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला देखा, तो उसको देख के आपके परिणाम शांत होते हैं कि इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। बढ़ने लगती हैं। हाँ, तो जहां इच्छा बढ़ रही है वो अच्छे परिणाम नहीं है। जहां आपकी इच्छा घट रही है, अपने आप को सहज अनुभव में आता है, तो माने हमारी फीलिंग में, ठीक है, हमारी फीलिंग अपने आप मंद कषाय रूप जब होती है, तो हमें अच्छा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं मुझे चिड़चिड़ी आ रही है, पता नहीं गुस्सा गुस्सा आए जा रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि क्या कर दूं। तो ये क्या हो रहा है, कषाय की तीव्रता हो रही है। बाहर में आपको भले कोई प्रतिकूलता ना दिखे, लेकिन आप अकेले बैठे बैठे भी आपका दिमाग खराब होता रहेगा। तो ऐसा कब होता है कि हम देखते हैं भैया बीपी चेक कर लो जरा, बीपी तो नहीं बढ़ गया। बीपी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कषाय की जब तीव्रता होती है, तो परिणामों में ज्यादा आकुलता और बेचैनी होती है। और जब कषाय मंद होती है, तो परिणामों में आकुलता कम होती है। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने में जब आपके उपयोग की एकाग्रता होती है, तो आपकी कषाय मंद होती है, आपको अच्छा फील होता है। और यही आपकी कषाय अगर तीव्र हो जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, अच्छा फील नहीं होगा, आकुलता होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी। आप किसी से कंपटीशन करके देखिए किसी चीज में, तो अच्छा फील होता है कि बुरा फील होता है, आकुलता हो जाती है। अभी आप यहीं पे कंपटीशन करने लगो, जैसे लौकिक क्षेत्र में करते हैं। भैया क्या करना चाहिए फिर कषाय की तीव्रता को कम करने के लिए? अभी बता तो रहे हैं कि जिन प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में लगाना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जिनकी सोच पॉजिटिव हो। हम क्या करते हैं कि पहले तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम पे और चढ़ा देते हैं उसकी बेल, तो वो महाकड़वा हो जाता है। एक तो हमें अनादि के खोटे संस्कार हैं। फिर हम किन लोगों को चुनते हैं कि जो हमारे जैसे कसाई हो या हमसे तीव्र कसाई हो। समझ में आया, क्योंकि हमारा तोल कैसा है, जैसे आपको कहीं जाना हो, तो हम कौन सी फैमिली के साथ जाना पसंद करना चाहेंगे, कि जो हमसे गरीब हो कि हमसे अमीर हो, है। माने बच्चे भी, या अमीरो, अमीरो। देखो सबका अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। एक तो ये सोच सकता है अपने से गरीब को ले जाएं तो उससे अपनी नौकरी बजवाएंगे, वो हमारा काम कर देंगे, ठीक है, वहां भी उसकी अपनी कषाएं हैं, जिसकी जैसी कषाय हो। हम्म। तो
अब करता क्या है कि ये ज्ञानियों का समागम नहीं करना चाहता। ज्ञानियों का समागम क्यों नहीं करना चाहता? कि कहीं मेरे विषय भोग ना छूट जाए। वो खुद तो खाएंगे नहीं, उनके चक्कर में मैं भी नहीं खा पाऊंगा बाहर का। समझ में आया? तो इसलिए बचता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी थोड़ी सी कषायों को जीत कर ज्ञानियों का समागम करे, तो उनके संग में इसका निमित्त ऐसा बनता है कि इसकी कषाय ऑटोमेटिक मंद होती है। उसको तीव्र कषाय हो ही नहीं सकती। आप देखो, कोशिश करो, आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो, संगति करो कि जो सहज रहते हो, तो आपको कषाय ज्यादा आएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा नहीं। और आप कभी ऐसे व्यक्ति की संगति करके देखो जो बात बात में फैलता हो, बात बात में जिसकी ईगो हर्ट होती हो, बात बात में लड़ने को तैयार हो, आप देख लेना 4 दिन में अपने परिणाम। तो ऐसा बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जिनागम ये कहता है, इस कली काल में सत्समागम अवश्य करना। एकल विहारी होने के लिए मुनि को भी मना किया इस काल में कि अगर अकेले चलेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, उन्हें भी सत्संगति बहुत जरूरी है। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक उपाय यही है कि हम अपना समागम ऐसा रखें। देखो, हम तो सोचते हैं, इस चीज को फील करते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से बचें कि जिनके पास जाकर हमें बढ़िया कपड़े लाने का, ठीक है, घर को सजाने का है, ऐसे ऐसे परिणाम अपने बढ़ने लग जाएं, तो वो संगति नहीं है, कुसंगति है। और जिन जीवों के पास जाकर अपने को परिणाम आए, कह रहे देखो इन्होंने तो 2 ही साड़ी रख रखी है, मेरे पास तो फिर भी 50 है, तो उनकी संगति करना। तो आप देखो, आपके परिणामों में इच्छा घटने से आपको शांतता फील होगी। जितना है ना, यही बहुत ज्यादा दिखेगा कि इसको भी छोड़ो। लेकिन आप ऐसे लोगों की संगति करते हो जो बैठते ये बात करेंगे कि अभी मैं जो है ज्वेलर्स वाले को अंगूठी बनना देके आई, अब की बार मैंने डायमंड की बनवाई है, अब की बार मैंने चांदनी चौक में बढ़िया दुकान ढूंढ ली जिसपे सस्ती और बढ़िया साड़ियां मिलती हैं, 2 के साथ 2 फ्री हैं। तो अपने को ऐसी संगति अच्छी लगती है, तो 2 के साथ 2 फ्री हैं ये पता चलेगा तो स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। सुबह जल्दी से उठें, फटाफट काम निपटा के चांदनी चौक जाएं और 2 के साथ 2 फ्री लाएं। समझ में आया? तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर आचार्यों ने चरणानियोग के ग्रंथों में मुख्यपने प्रेरणा दिया पढ़ना। रत्नकरण श्रावकाचार में भी है सत्संगति की प्रेरणा, सुदृष्टि तरंगनी में भी पढ़ना। संगति से कारण कितने जीव भ्रष्ट हो गए कुसंगत से, और सत्संगति मिलने पर कितने ही सुधर गए। चारू दत्त की कहानी आपने सुनी होगी ना। देखो, कितना सज्जन व्यक्ति था, लेकिन कुसंगति करी अपने चाचा की, तो क्या दुर्गति हो गई। इसलिए उपाय यही है कि ढूंढना ऐसे लोगों को। होते हैं अपने आसपास में, अपनी रिश्तेदारी में, सब जगह ऐसे लोग होते हैं। मंद कषाय वाले भी होते हैं और तीव्र कषाय वाले भी होते हैं। ऐसे लोग कि जो छल कपट में आगे रहते हों, दिखावे में आगे हों, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनके निमित्त से अपनी परिणति मैली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, और अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हम पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब तक हम में कमजोरी है, तो बुद्धिपूर्वक हमें देव, शास्त्र, गुरु, इनका समागम करना चाहिए। और कोई नहीं मिले ना, तो अपने घर में बैठो आराम से, अपना अकेले चले जाओ, अपने बच्चों के साथ अपना मन लगाओ, लेकिन बाहर में ऐसी कुसंगति मत करना कि जिससे अपने परिणाम बेचैन हो जाए। आप देखो, आपकी रिश्तेदारी में, घर परिवार में, पास पड़ोस में कभी कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो आप देखो आपके परिणामों में कषाय तीव्र होती हैं कि मंद होती हैं। क्योंकि कपड़े लाने हैं, कपड़े सिलाने हैं, जेवर कौन सा पहनना है, कब जाना है, कब आना है, ये करना है, वो करना है। शादी 1 दिन की होगी, लेकिन आपके 15 दिन बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 तो दिन है, और परिणाम पता नहीं कितने कितने खराब हो जाते हैं कषाय की तीव्रता से। तो जब हमें समझ में आने लगता है, तो बुद्धिपूर्वक हम इनसे बचते हैं। और कोई तो नाराज होता है
कि साहब बताओ, पड़ोसियों ने हमें कार्ड नहीं दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। और जब आप समझदार हो जाओगे तो आप कहोगे धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पास कार्ड नहीं आया, बच गए। सही है ना? उपयोग खराब होता, दिमाग खराब होता। ठीक है? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक हमें ऐसे काम करने नहीं चाहिए कि दूसरों के परिणाम खराब हों। है ना? हमें भी तो नहीं ऐसे काम करने चाहिए, ज्यादा दिखावा। भैया ठीक है? सिर्फ 15 दिन खराब नहीं होते, कई बार तो सालों खराब हो जाते हैं, क्योंकि शादी ब्याहों में लोगों से मिलते हैं ना, हैरी हाँ उठनी वो हैरी वो, और वो फिर कक्षाएं बढ़ती रहती हैं। हाँ, देखो हमें अगर ये बात समझ में आएगी ना, तो धीरे धीरे हम इवेल्युएशन अपने आप करते हैं कि कौन सा फायदे का सौदा है, कौन सा नुकसान का। लेकिन मजा तो सबको उन्हीं बातों में आता है। क्यों? क्योंकि अनादि का ऐसे ही संस्कार है ना? तो इसलिए हमने कहा करेला पहले से कड़वा ही है, लेकिन कम से कम उसे नीम पे तो मत चढ़ाओ। नीम की जगह आम के वृक्ष पे ही चढ़ा लो, थोड़ा कुछ तो उसकी कड़वाहट में कमी आएगी। तो ये चीज हमें खुद माने लगनी चाहिए, जचनी चाहिए। अगर जचेगी तो हम कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की। ठीक है ना? टाइम ज्यादा हो तो मंदिर जाके बैठ जाना, कुछ समझ नहीं आए माला फेर लेना, और कुछ समझ नहीं आए कोई कहानी पढ़ लेना, फिर देखना आपके परिणामों में अंतर। आप करके देखो 4 दिन, अंतर नहीं आए तो बताना। ठीक मैं है तो ना? कहती हूँ भैया कि अगर और भी कुछ समझ नहीं आए ना, तो अपने घर में चादर ढक के सो जाओ, लेकिन इधर उधर मत फिरो। इधर उधर मत सही फिरो। बात है। ठीक है ना? देखो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे शरीर में कोई गंदी चीज प्रवेश ना करे, जैसे पॉल्यूशन। मास्क लगा के रखते हैं ना, मास्क किस लिए लगाते हैं? ताकि ये धूल धुआं ये हमारे अंदर प्रवेश ना करे। तो उसी प्रकार ये जो मर्यादाएं हैं, ये सुरक्षा चक्र है कि हमें इन फॉरेन एलिमेंट्स, ठीक है ना, माने जो बैड एलिमेंट्स हैं, इससे अपने परिणामों की सुरक्षा करनी है। नहीं तो आप देखो तुरंत इफेक्ट आता है एकदम। आप अभी चले जाओ ऐसे व्यक्ति के घर कि खाने की, पीने की, सजाने की, लाने की, करने की, कि हम तो बहन अब ये सोच रहे हैं अब ये फ्रिज बेच के दूसरा फ्रिज ले आएंगे, एक स्कीम आई हुई है फ्रिज की। तो देखो आप घर पे आके आपके परिणाम कैसे होंगे। भले ही अच्छा भला फ्रिज हो, लेकिन आपके दिमाग में कीड़ा आ जाएगा एक। ये छूत की बीमारी है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, संक्रामक रोग है, लेकिन हमें लगता नहीं है। आप देखो, आप देखा हो किसी के पर्दे बढ़िया, तो आप कहोगे अरे ये पर्दे तो बेकार है। आपके भले अच्छे पर्दे हों, लेकिन आपके मन से उतर जाएंगे। समझ में आया? और आना जाना कुछ नहीं है, आना तो जब आना है आपकी चाहे बिना भी आता है। ठीक है ना? जो चीज आपके संयोग में आनी है, आप इच्छा करते हैं इसलिए सामग्री का संयोग नहीं होता, उसकी काल लब्धि होती है आपके संयोग में। किस समय कौन सी वस्तु आनी है ये सब निश्चित है, लेकिन चमत्कार है आपके परिणामों का, कि हम अपने परिणाम कैसे करें। कम से कम सामग्री में जो गुजारा कर लें, वो वो समझदार है। कैसे? देखो सुमत भाई जी उदाहरण देते थे, देते भी होंगे, हमने सुना था पहले कि दो स्कूटर हैं। एक स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डालें तो 100 किलोमीटर चलता है, और एक स्कूटर में 100 लीटर पेट्रोल डालें तो 1 किलोमीटर चलता है। कौन सा स्कूटर बढ़िया है? कि जो 100 लीटर पेट्रोल खाता है, जो 1 लीटर पेट्रोल खाता है। जो 1 लीटर खाता है। समझ में आया? लेकिन ये बात अपने समझ में नहीं आती। क्यों? कि हमें कौन बड़ा लगता है। देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमा के अपनी गाड़ी चला लेता है, और एक व्यक्ति 10 करोड़ रुपए कमाकर भी उसकी गाड़ी में मजा नहीं आ रहा उसे, फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं अभी तो मैं चौथे नंबर पे हूँ, मुझे पहले नंबर पे आना है। 10 करोड़ कमा के कहता है कि मुझे 20 करोड़ का लॉस चल रहा है, तो 20 करोड़ के लॉस को भोग रहा है। जो 10 करोड़ कमा रहा है उसको नहीं भोग रहा। यही उसके असाता वेदनीय का उदय है। और जो 10,000 कमा रहा है ना, वो कह रहा है भाई साहब 2 ही हजार कमाता था, ये तो भला हो,
10,000 रुपए कमा रहा हूं तो 8,000 का प्रॉफिट भोग रहा है, उसके साता का उदय। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया सारा है, डिपेंड करता क्या है। है भैया, ये तो आपने आंखें खोल दी, बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू में ही है, बहुत अच्छी उदाहरण। तो इसलिए क्या है कि सारा का सारा कमाल है इच्छा बढ़ने और घटने का। इच्छा माने कषाय, कषाय बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। कषाय घटेगी तो दुख घटेगा, झगड़े घटेंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक तो खुद केमिकल जो आपकी बॉडी में बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, दूसरा आपकी कषाय मंद होने से पुण्य का आश्रव बंद होगा। पुण्य का उदय आने पर शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अमीर लोगों का ज्यादा पैसा हॉस्पिटल्स में और होटल्स में जाता है। होटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। समझ में आया? तो वहीं जा रहा है। या फिर दिखावे में, अब दिखावा करते हैं तो फिर किडनैपिंग होती है, फिरौती होती है, डकैती पड़ती है। समझ में कितने नुकसान हैं इन चीजों के। ये जो हमारी कषाएं हैं, ये अपने लिए कितने नुकसानदायक। समझ में आया? सोनिया, कुछ समाधान मिला? जी भैया। हाँ, तो मार्ग तो यही है। देखो देखो, नहीं हो पाता वो हमारी कमजोरी है, लेकिन पहले समझ में आना चाहिए अपने को कि रास्ता है कौन सा। समझ में आएगा तो कभी हम चल भी पाएंगे। ज्यादा ना चलें, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चलना बनेगा ना। ठीक है। भैया वही है ना, रास्ता जानते भी हैं फिर भटक हम्म, जाते हैं, कोई भूल बात नहीं। जाते हैं। तो उसका क्या करना वही होता चाहिए है, कि उस रास्ते को बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार रिवाइज विचार करना करिए। चाहिए। यही उपाय है, कोई जी। दूसरा उपाय नहीं। जितने भी आज तक सुखी हुए हैं वो इसी उपाय से हुए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा और। 5 मिनट हैं अभी अपने पास। हाँ जी, पढ़िए। अथवा अथवा जैसे अत्यधिक सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित रूपवान स्त्री के अचेतन चित्र को देखकर राग भाव प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वीतरागी का प्रतिबिंब देखने से वीतराग भाव प्रकट हो जाता है। वास्तव में तो संसारी जीव को राग द्वेष भाव मात्र अचेतन पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही होते हैं। रत्न, सुवर्ण, चांदी, महल, वन, बाग, नगर, ग्राम, पाषाण, कीचड़, मनुष्य त्रियंचों के शरीर, शुभ अशुभ रूप वचन, सुगंध दुर्गंध, रस विरस इत्यादि सभी अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। उनके चिंतन, श्रवण, अवलोकन, अनुभवन से ही जिस प्रकार इन्हें रागादि होते हैं, वे इनमें सहकारी कारण है। हाँ जी, देखो अभी ये उसका एक उदाहरण दे दिया आपको कि प्रतिमा के निमित्त से कैसे अपने परिणाम बदल जाएंगे। उन्होंने कहा जगत में भी कोई सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित रूपवान स्त्री के अचेतन चित्र को देखकर राग भाव प्रकट हो जाता है। फिर इन्होंने नीचे कहा संसारी जीवों को राग द्वेष भाव में अचेतन पुद्गल द्रव्य निमित्त होता है। ये सब पुद्गल हैं। रत्न, सोना, चांदी, महल, वन, बाग, नगर, ग्राम, कीचड़, ये शुभ अशुभ वचन, ये भी पुद्गलिक हैं। सुगंध दुर्गंध, हम्म, 5 इंद्रियों के विषय सब ये पुद्गल हैं। इनके चिंतन से, चिंतन माने इनका विचार करने से, इनको सुनने से, यही 5 इंद्रिय के भोग हैं। इनकी कथा सुनने से, इनको देखने से, इनको अनुभवन से क्या होते हैं कि अपने राग आदि बढ़ जाते हैं, उसमें सहकारी कारण है। ठीक है, इसलिए बुद्धि पूर्वक मुनिराज 5 इंद्रिय के विषयों का भी, उनके निमित्तों का भी त्याग करते हैं। देखो एक प्रश्न खड़ा होता है कि चलो साहब हम तो रागी हैं, हमें तो स्त्री का रूप देखकर राग प्रकट हो जाता है, लेकिन मुनिराज तो वीतरागी हैं। तो फिर वो क्यों नहीं देखते स्त्री को? क्यों वो स्त्री से 7 हाथ दूर रहते हैं? समझ में है? ये प्रश्न खड़ा हो सकता है ना कि वो तो वीतरागी हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे भी ज्यादा मर्यादा का पालन करते हैं। 18,000 शील के भेदों का गिनाया था ना, उसमें इन सब का पालन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीजें राग भाव में निमित्त कारण है।
तो वो राग द्वेष के निमित्तों को दूर से ही छोड़ते हैं, बुद्धि पूर्वक। उसी प्रकार हमको भी बुद्धि पूर्वक जहां हमें लगता हो कि हमारे राग द्वेष बढ़ जाएंगे, उनसे बचना चाहिए। बाकी तो जैसा कर्म का उदय होता है वो निमित्त मिले भी, लेकिन निमित्त मिलने पर भी आप उससे अपने उपयोग को बचाएं, ये आपके हाथ की बात है। आप हटा तो नहीं सकते। मान लो अपना उदय ऐसा हो कि पिछले भव का शत्रु ही अपना लाइफ पार्टनर बन जाए, आप क्या कर लोगे उसमें? लेकिन आप वहां तत्व विचार के द्वारा अपने उपयोग को, ठीक है, साध सकते हैं। अब आप ये सोचो कि साहब ये तो बुरा निमित्त है। अज्ञानी को तो दुनिया में सारे बुरे निमित्त दिखते हैं, वो तो सबको अल्टा पलटी करने की सोचता है। फिर ज्ञानी विचार करता है कि बुद्धि पूर्वक अपने आप खोटे निमित्त मिलाता नहीं, लेकिन कर्म का उदय ऐसा तीव्र हो कि उनको हटाया ना जा सके, तो उनको नहीं हटाता, वहां से अपने उपयोग को हटा लेता है। समझ में आया? किसी दूसरे को नहीं खिसकाना, स्वयं खिसक जाना, इसी का नाम एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट जिसको आ गई उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। अब सर्दी बहुत है, कपड़े नहीं है, तो एडजस्ट करो। ठंड बहुत है, गर्म पानी नहीं मिला, तो एडजस्ट करो। समझदार विवेकी व्यक्ति जो एडजस्ट करना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सरलता से आनंद के साथ कट जाती है। और जो एडजस्ट नहीं कर पाता, जो सोचता है कि मेरे हिसाब से मैं परिस्थितियों को पलट लूंगा, तो वो दुखी रहता है। ठीक है, अभी तो अनुकूलता है, तो बुद्धिपूर्वक हमें अपनी आदतों को कंट्रोल करना चाहिए। कम से कम सामग्री में अपना काम चलाने की आदत डालनी चाहिए। समय हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो लास्ट वाली, उनके चिंतन, श्रवण, अवलोकन। जैसे वो गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, कि बुरा मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं, सुनना भी बड़ा खतरनाक है। अगर आप किसी विषय के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, अनुभवते हैं, तो आपके भी राग आदि तीव्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिद्ध किया कि जिन प्रतिमा की स्थापना करके उसकी पूजा स्तुति करने से बहुत लाभ है, इसलिए जिनेंद्र भगवान की जो स्थापित प्रतिमाएं हैं उनका अपने को समागम करना चाहिए, स्तुति पूजा करनी चाहिए। वो हमारे कल्याण में प्रबल निमित्त है। अब इसकी शेष चर्चा कर लेंगे, बाकी जो विषय है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धू।